नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका स्पष्ट कारण दीजिए। कहते हैं निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण बताइए, क्यों नहीं। ये जो संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, उसको बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों नहीं, इसका कारण बताइए। आखिर क्यों नहीं है, इसका कारण बताना है। तो कारण ये इसका नियम होता है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उसका नियम ये चीज़ है, जिससे यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या का नियम है यहाँ पे, ठीक है। जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 होगा, किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर अगर 2, 3, 7, 8 होता है, ये 4 अंक होता है, तो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, इसके इकाई का स्थान पर कितना है, 7 है, इसका इकाई स्थान पर क्या है, 2 है। तो 2, 3, 7 यानी 2, 3, 7 और 8, ये जिसके भी इकाई का स्थान पर संख्या की इकाई का स्थान पर होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पर 2, 5, 6, 7 था तो यहाँ पर नहीं हो सकता। ये दिया इकाई, इसके इकाई स्थान पे क्या है, 2 है, तो ये नहीं हो सकता। ये इसके इकाई स्थान पे क्या है, 8 है, तो नहीं हो सकता। ये पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि नियम कहता है कि कोई भी पूर्ण वर्ग तभी हो सकता है जिसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 होगा। 2, 3, 7, 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यानी ये जो होगा, अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तभी एक पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन और बोल रहा है दोस्तों, इसके इकाई का स्थान पर क्या है, 2 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी खत्म, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका नियम बता दें। पूर्ण वर्ग का नियम है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 है तो वह संख्या कभी पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये 7 है, इसका भी नहीं हो सकता। सेम उसी तरह से इसके इकाई का स्थान पर क्या है, 7 है, ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, खत्म। इसका इकाई स्थान पर क्या है, 2 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, खत्म। इसका इकाई स्थान 3 है, नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2, 3, 7, 8 है, इसमें से क्या है, इसका 3 है, ये नहीं हो सकता। इसके इकाई स्थान में क्या है, 0 है, 0 है, तो 0 है, तो क्या हो सकता है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है। अच्छा, एक और नियम है दोस्तों कि किसी भी इकाई का स्थान पर शून्य रहता है तो अगर शून्यों की संख्या विषम होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कितना, 1, 2, 3 0 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये गलत हो गया, इसीलिए इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका इकाई का स्थान पर क्या 2 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे क्या 1, 2, 3 0 है, यानी अगर 4 0 होता तो अगर किसी भी इकाई का स्थान पर शून्यों की संख्या विषम होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से अगर शून्यों की संख्या विषम होती है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसलिए ये इसके शून्यों की संख्या कितना है, 3 है, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, शून्य, सिर्फ एक ही शून्य था, एक है, एक क्या है, विषम संख्या है, तो ये नहीं होगा। अगर 2 रहता है शून्य तो हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग समझ गए, किसी भी इकाई का स्थान पर अगर किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर 2, 3, 7, 8 होगा, अगर शून्य भी रहता है तो उसका शून्यों की संख्या अगर इकाई का स्थान पर विषम होती है, 1, 3, 5, 7, 9 होता है, तो वो विषम का होगा, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसको छोड़कर बाकी सब पूर्ण संख्या, ठीक है। तो क्यों नहीं होगा, इसका रीजन हम दे दिए हैं। किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। अगर शून्य भी रहता है तो शून्यों की संख्या विषम नहीं होना चाहिए, सम होगा तभी वो पूर्ण संख्या होगा। तो ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्नावली 5.1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।